स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज के इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस और कंफ्यूज्ड वर्ड को देखने वाले हैं। ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमारा है वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो सब कुछ खाता है उसे हम बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ओमनीवोरस का हिंदी होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी जो सब चीज खा लेता है, यानी मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है, तो उसे हम ओमनीवोरस बोलते हैं। सेकंड है अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, यानी एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे एयरक्राफ्ट यानी विमान को रखा जाता है, उसे हम हैंगर बोलते हैं। हैंगर बोलते हैं, इसको आप विमान घर बोल सकते हो, विमान घर। ओके। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, इसका मतलब हो गया उसी काल से संबंधित। सेम पीरियड का मतलब उसी काल, बिलोंगिंग का मतलब क्या आता है, संबंधित होता है। तो उसी काल से संबंधित, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेम्पोरेरी। कॉन्टेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है, समकालीन। समकालीन। जैसे तानसेन जो थे वो क्या थे, अकबर के समकालीन थे, तो वहां पे आप क्या कंटेम्पोरेरी लगाओगे आप। ओके। जैसे क्या आप इसको बोल सकते हो, तानसेन वाज कंटेम्पोररी ऑफ अकबर, तो अकबर के समकालीन थे तानसेन। तो समकालीन एक बहुत प्यारा सा वर्ड आता है इतिहास में, और इसके लिए एक प्यारा सा वर्ड आता है कंटेम्पोररी। फोर है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो दुनिया के हर हिस्सों में रहा है, बहुत सारे हिस्सों में रहा है, या फिर वो वीजा के सहारे या फिर किसी काम कोई भी पर्पस के सहारे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब आप क्या बोल सकते हो, सर्वदेशीय बोल सकते हो, विश्ववादी भी बोल सकते हो। विश्ववादी। जैसे अगर आपका जॉब अगर लगता है इंडियन फॉरेन सर्विस में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पे अगर आपको जॉब लगेगा तो आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश में जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन सर्विस। जो भी फॉरेन सर्विस का डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आप क्या बन जाएंगे, कॉस्मोपॉलिटन। 2 साल के लिए आप इराक गए, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, रसिया चले गए। तो अकॉर्डिंग टू आप कहीं भी जाते हो वर्ल्ड में कहीं रहने के लिए या फिर किसी काम को करने के मकसद से, तो वहाँ पे आप कॉस्मोपॉलिटन कहलाते हो। नेक्स्ट है 5 नंबर रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, यानी इसको आप क्या बोलोगे कि रिप्रोड्यूस करना उसको, या फिर यादगार में लाना, वर्ड फॉर वर्ड, यानी शब्द दर शब्द किसी को याद करना, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्बवेटिम बोलते हैं। वर्बवेटिम बोलेंगे इसको। इसका हिंदी होता है प्रतिशब्द। 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 ओके। 6 नंबर है टू स्टोर एंड स्टॉक, यानी किसी भी चीज को स्टोर करना और स्टॉक करना, उसे हम क्या बोलते हैं, होर्ड बोलते हैं। होर्ड का मतलब होता है ढेर। बहुत सारा किसी चीज का ढेर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोर है या फिर स्टॉक है। यानी भंडारण और स्टॉक करना इसको बोल सकते हो, भंडारण और स्टॉक करना। भंडारण और स्टॉक करना। स्टॉक करना। ओके। नेक्स्ट है 7 नंबर अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, यानी समूह में एक साथ कोई तारों का एक संख्या है, बहुत सारे तारों का एक संख्या है, समूह में एक साथ है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का हिंदी होता है तारामंडल। तारामंडल। ओके। नेक्स्ट है 8 नंबर एन एनिमल दैट ईट्स ओनली ग्रास और अदर प्लांट्स, उसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस, यानी शाकाहारी उसे हम बोलते हैं। शाकाहारी बोल सकते हैं इसे। आप इसे वेज भी बोल सकते हो, वेजिटेरियन भी बोल सकते हो, VEGETARIAN, वेजिटेरियन भी बोल सकते हो। 9 नंबर है फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, यानी जो मांस खाता है जानवरों का, तो वो क्या होता है, कार्निवोरस बोला जाता है। ओके। कार्निवोरस उसे हम बोलते हैं, यानी मांस भक्षी बोल सकते हैं, या फिर मांस भक्षी, या फिर इसे आप नॉन वेजिटेरियन बोल सकते हो, नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। ओके। नेक्स्ट 9 नंबर के बाद नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर है वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है,
उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट। इसका हिंदी होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान यानी जिससे आगे कुछ नहीं है, वो ही सब कुछ है, तो उसे हम ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओके, 11 नंबर हम देख लेते हैं, दिखता है कि नहीं भाई। ओके चलो, 11 नंबर है वन हु नोज एवरीथिंग, यानी जो सब कुछ जानता है उसे हम बोलते हैं ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट का मतलब क्या होता है, सर्वज्ञ, या फिर हाँ आप सर्वज्ञ लिख सकते हो, सर्वज्ञान भी बोल सकते हो। 12 है वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित होता है उसे हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। परमेश्वर बोल सकते हो आप इसे हिंदी में, परमेश्वर। ओके, नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। तो देखते हैं, फर्स्ट है ऑन द नेल। ऑन द नेल का मतलब होता है विदाउट डिले, यानी बिना लेट के, बिना लेट के। ओके, नेक्स्ट है ऑफ नो एविल। एविल का मतलब क्या होता है, एविल का मतलब होता है आपको लाभ लेना किसी भी चीज का, यानी कोई भी लाभ नहीं लेना, लाभ लेना, या फिर कोई भी फायदा ना हो, तो वहां पे हम बोलते हैं ऑफ नो यूज, यानी उसका उपयोग नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर है टर्न अ डीफ ईयर, यानी कोई भी डीफ ईयर है, यानी जिस ईयर से सुनाई नहीं देता है क्लियरली, या फिर पूरा नहीं सुनाई देता है, तो उसी को मोड़ लेना किसी और, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसुना करना, किसी के बातों को अनसुना करना, अनसुना करना। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्यूज टू लिसन, यानी मना करना, सुनने से मना करना, सुनने से इनकार करना, सुनने से इनकार, सुनने से इनकार करना। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर अंडर समबडीज नोज, यानी इसका मतलब होता है इन फुल व्यू ऑफ समबडी, यानी किसी के पूर्ण दृश्य में है। जैसे आप रहते हैं, आप जहाँ जिस टीचर के पास पढ़ते हैं, तो आप उस टीचर के पूर्ण दृश्य में रहते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं अंडर समबडीज नोज। ओके, अंडर समबडीज अंदर टीचर्स नोज ऐसे बोल सकते हो, यानी आप टीचर के पूर्ण दृश्य में है, किसी के पूर्ण दृश्य में, इसका हिंदी होगा किसी के पूर्ण दृश्य में, पूर्ण दृश्य में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर है अकेली झील, यानी इसका मतलब होता है वीकनेस या फिर वीक पॉइंट, जो भी कमजोर पॉइंट होता है या फिर कमजोरी होता है उसे हम बोलते हैं अकेली झील्स। ओके, 6 है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है रिमेन ट्रू इवन व्हेन एग्जामिन्ड क्लोजली, यानी किसी भी चीज को अगर आप बारीकी से जांच करते हो तब भी क्या होता है, रिमेन ट्रू रहता है, यानी सत्य बना रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होल्ड वाटर बोलते हैं। यानी बोल सकते हो इसको बारीकी से जांच करने पर भी सत्य बना रहता है। 7 नंबर है मीट योर वाटरलू, इसका मतलब होता है बी फाइनली डिफीटेड, यानी अंततः हार जाना, अंततः हार जाना, हार जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, मीट योर वाटरलू। 8 में है ब्लू आइड। ब्लू आइड का मतलब होता है फेवराइट, यानी इसका मतलब होता है पसंदीदा, पसंदीदा, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू आइड। 9 नंबर है टू क्रॉस स्वर्ड्स। क्रॉस स्वर्ड्स का मतलब होता है टू स्ट्रगल। क्रॉस स्वर्ड्स का मतलब आप एक और, तो यहाँ पे टू क्रॉस वर्ड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तलवारें पार करना। ओके, तलवारें पार करना। एक मिनट भाई साहब, क्या होता है तलवारें पार करना, उसे हम क्या बोलते हैं, टू क्रॉस स्वर्ड्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे टू स्ट्रगल होता है उसी का, यानी स्ट्रगल करना किसी भी चीज को लेके, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, या फिर आप जिस चीज में हो स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं टू क्रॉस स्वर्ड्स। 10 है डू अवे विथ, इसका मतलब होता है टू फिनिश, यानी समाप्त करना। डू अवे विथ का ही मतलब होता है मुक्त हो जाना, किसी भी चीज से मुक्त हो जाना, मुक्त हो जाना इन द सेंस ऑफ क्या होता है, फिनिश करना, उसको समाप्त करना। अब आता है कंफ्यूज्ड वर्ड। कंफ्यूज्ड वर्ड का मेनली आप इसको देखना तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, लेकिन जो इसका मीनिंग होता है ना, बहुतों का सेम होता है, बहुतों का अलग भी होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, फिलर्स में पूछ देगा, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछेगा, तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। ये भी काफ़ी कंफ्यूज करता है, नाम ही है कंफ्यूज्ड वर्ड। तो हम कंफ्यूज्ड वर्ड देखते हैं। तो कंफ्यूज्ड वर्ड में फर्स्ट है हमारा लिक्योर। लिक्योर जो है यह नाउन होता है, और सेकंड भी है लिक्योर, दोनों का मतलब नाउन होता है, और दोनों का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक्स स्पिरिट्स।
स्ट्रॉन्ग स्वीट अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी दोनों का सेंस एक ही है। यानी आप इसको शराब बोल सकते हो, शराब बोल सकते हो, वाइन बोल सकते हो, ओके, ड्रिंक बोल सकते हो, सब सेम सेंस देता है। ये सभी इसके क्या हो गए, साइन हो गए। सेकंड में है मोरल। मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिकता होता है, नैतिकता होता है, नैतिकता, ओके। और एक होता है मोरल, इसका मतलब होता है मनोबल, मनोबल। जैसे हम फर्स्ट का देखते हैं तो फर्स्ट का डिफाइन हुआ है कि स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स ऑफ गुड बिहेवियर। कोई भी अच्छा व्यवहार विचार का कोई एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नैतिकता बोलते हैं। सेकंड जो था मोरल, MORALE, इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके, एंड एंथुजियाज्म, यानी उत्साह एक्सेट्रा, जो भी आप हैं सोचते हैं, डेट अ पर्सन और अ ग्रुप हैज, यानी कोई भी एक अमाउंट है, कॉन्फिडेंस का अमाउंट है, आत्मविश्वास का, वो उत्साह के रूप में, या फिर उत्साह हो सकता है जो किसी व्यक्ति के पास होता है या फिर किसी ग्रुप के पास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मनोबल बोलते हैं। जैसे उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है कि प्रोसीड। प्रोसीड एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना किसी भी चीज में। जैसे प्रोसीड हो गया, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। जैसे अगर इसका हम डिफाइन देखें तो टू मूव और ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आगे बढ़ना किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। प्रीसीड यह एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू हैपन बिफोर समथिंग और कम बिफोर समथिंग समबडी इन ऑर्डर, यानी इसका मतलब होगा पूर्व में होना, पूर्व में होना। जैसे आप किसी भी पोस्ट पे पूर्व में रहते हैं तो वहां पे आपके लिए प्रीसीड का यूज होगा, प्रीसीड का यूज होगा। जैसे सपोज डेट अगर आप भारत के राष्ट्रपति हो गए, पहले थे, तो आपके लिए अब प्रीसीड का यूज होगा, ओके, प्रीसीड वर्ड आएगा। फोर में है नॉटी, KNOTTY, नॉटी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी बिकट, इसको आप बोल सकते हो बिकट, ओके। जबकि NAUGSTY, इस नोटी का तो मतलब सबको पता है, नटखट होता है, नटखट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने सभी SSC के प्रीवियस ईयर के पूरे वोकैब को मैंने रखा है, और मैं सिर्फ SSC का प्रीवियस ईयर का वोकैब कराता हूँ, उसमें UPSC का भी होता है, UPSC में जो NDA में पूछा हुआ है या फिर CDS में पूछता है, तो ये बेसिकली इंग्लिश का है। आप अगर इन सब वोकैब को क्लियर कर लेते हो तो यकीन मानो कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।